आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉबर्ट सर की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पार्ट 4। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रॉबर्ट सर ने इन्वेस्टर्स को 7 भागों में बांटा है, 0 लेवल से लेकर लेवल 6 तक। और आप आज जान पाओगे कि लोगों की हैबिट्स के अकॉर्डिंग, मतलब खर्च करने की आदतों के अकॉर्डिंग और निवेश करने के आदतों के अकॉर्डिंग रॉबर्ट सर ने किस तरीके से उनको लेवल वाइज कैटेगराइज किया है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस लेवल के इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हो। चलिए हम लोग टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए इन्वेस्टर लेवल 0। इन्वेस्टर लेवल 0 में रॉबर्ट सर उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके पास में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बचत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका खर्चा होता है वो इनकम से हमेशा या तो ज़्यादा होता है या बराबर होता है। अगर ये 10,000 रुपये कमाएंगे तो इनका खर्चा या तो 10,000 होगा या कई बार 11,000 रुपये होगा, और 1,000 रुपये इनको कर्ज लेकर अपने खर्च को पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के पास में कुछ बचत नहीं होती है, और बचत नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इनको 0 लेवल में रॉबर्ट सर रखते हैं। और रॉबर्ट सर कहते हैं कि दुर्भाग्य से ज़्यादातर जो यूथ है वो इसी कैटेगरी के इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं और इसी ग्रुप में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं लेवल 1। अब देखिए लेवल 1 में जो लोग आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, रॉबर्ट सर उनको कहते हैं कर्ज लेने वाले। फिर से समझिए मेरी बात को। लेवल 1 में लोगों को रॉबर्ट सर रखते हैं, शामिल करते हैं, उनको क्या कहते हैं रॉबर्ट सर? कर्ज लेने वाले। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो अमीर दिखना चाहते हैं और अमीर दिखने के लिए वो ऐसे सामान खरीद लेते हैं जिसको खरीदने के लिए वो जिस हद तक भी कर्ज लेना पड़े लेने के लिए राजी हो जाते हैं। मतलब कर्ज लेकर अमीर बनने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को रॉबर्ट सर लेवल 1 के इन्वेस्टर के रूप में कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए, मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इन लोगों का नारा होता है जमकर कमाओ, जमकर खर्च करो और जिंदगी की मौज लो। अमीर दिखना इनका शौक होता है, अमीरों वाली इनकी आदत होती। आदत मतलब इंटरनल बिहेवियर नहीं, दिखावटीपन बहुत ज़्यादा होता है। अपने बच्चों को अमीरों वाले स्कूल में पढ़ाएगा और अमीरों की तरह रहेगा। भैया ब्रांडेड कपड़े पहनना और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहना, और मतलब जैसे अमीर रहता है वैसे रहेंगे ये अमीरों वाले। मतलब अमीरों को कॉपी करना इनकी फितरत में आ जाती है, इनकी आदत में बन जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब महंगे स्कूल की फ़ी होती है। अब ये दिन भर रगड़ कर काम करते हैं और बच्चों को मेंटेन करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अमीरों जैसा दिखना ये चाहते हैं, और अमीरों जैसा ये दूर से दिखते ही, लेकिन अंदर की स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबे होते हैं। इनके पास में जो भी थोड़ी बहुत संपत्तियां होती है वो संपत्तियां कर्ज में ये लेते हैं। मतलब उन संपत्तियों के पीछे कुछ ना कुछ कर्ज रहता है। जैसे कार खरीदेंगे तो इनको ईएमआई चुकाना पड़ता है, बाइक लेंगे तो उसकी ईएमआई, और इनके पास में अगर मोबाइल होगा बहुत महंगा वाला तो उसकी भी पीछे ईएमआई। क्रेडिट कार्ड का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कर्ज में बुरी तरीके से फंसे हुए होते हैं। क्योंकि देखिए अमीरों की तरह दिखने का जिनको शौक होगा तो उनको भैया अमीरों की तरह सामान भी खरीदना पड़ेगा, और अमीरों की तरह सामान कहाँ से खरीदेंगे आप? जब तक अमीरों वाली मेंटेलिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये कर्ज लेते हैं और अपने लिए डेप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदते हैं। ये शॉपिंग को बहुत पसंद करते हैं, मतलब जब भी छुट्टी होगी शॉपिंग करने चले जाएंगे, मतलब पार्टी शार्टी में चले जाएंगे, ये वैकेशन पे चले जाएंगे, कहीं पे टूर पे चले जाएंगे, मतलब मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा इनका फोकस होता है। ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो भी कर्ज लिए हुए पैसे से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, ये लोग जो होते हैं ये कर्ज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं। मान लीजिए ये गोलू से 1 लाख रुपए का कर्ज लेता है, तो गोलू को पता है ये पैसे कैसे चुकाता है? भोला से लेकर, और भोला को पे करना है तो लालू से लेगा, और लालू को पे करना है तो कालू से लेगा, और कालू को पे करना है तो मनोज से लेगा, और मनोज को पे करना है तो जहांगीर से लेगा। मतलब क्या है? एक की टोपी दूसरे की सर, एक का लोन चुकाने के लिए दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। मतलब लोन में ना ये लोग जकड़ जाते हैं। और सच बताऊं, बस एक बार अगर आर्थिक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ जाए ना, आर्थिक समस्या अगर इनकी लाइफ में आ जाए, ये डगमगा जाएंगे और डिप्रेशन में पक्का पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए इमोशनल नहीं होना, यहाँ पर समझना है। ठीक है ना, समझना है कि एक्चुअल में लेवल 1 के इन्वेस्टर के ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, देखिए अमीर पहले बन जाइए ना,
फिर अमीर बनने का दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार अमीर बन जाओगे ना, इंटरनली लोग समझ जाएंगे कि बंदा जो है रिच है। अब मैं अगर एप्पल का मोबाइल ले लूँ बढ़िया सा 1.5 लाख 2 लाख रुपए का, अमीर थोड़ी ना बन जाऊँगा जब तक मेरा वो माइंड सेट नहीं होगा कि 2 लाख रुपए में बनाऊँगा कैसे। अब मैं BMW कार खरीद लूँ EMI में, मेरी तनख्वाह 70,000 रुपये महीना है, अब मैं BMW कार खरीद लूँ, भैया 40,000 रुपये हर महीना मेरा EMI जा रहा, मैं अमीर बन जाऊँगा। ना 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 ना, गलती है ये तो हमारा ना भैया, गलत फहमी है। ये जो बात है अपने दिमाग में नहीं जाएगा। पहले अमीर वाले एटीट्यूड बना के ऐसा करने का तो ठीक रहेगा, ताकि फिर हम लोग को कमाने का सोर्सेज भी क्या होता है, दूसरा होता है। लेकिन जो लेवल 1 के इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को अमीर जैसा दिखाने के लिए लोन में फंस जाते हैं और फिर वह फंसे रहते हैं। एक मुसीबत आएगी लाइफ में, फिर वो डिप्रेशन में पक्का जाएंगे। ठीक है, तो ये था लेवल 1 का इन्वेस्टर। चलिए अब समझिए लेवल 2 का इन्वेस्टर। मतलब लेवल 2 में रॉबर्ट सर बचत करने वाले लोगों को शामिल करते हैं, मतलब वे लोग जो बचत करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग होते हैं लेवल 2 के इन्वेस्टर्स, ये बचत करते हैं, ये गुल्लक में पैसा रखेंगे। समझिएगा, इनका जो एटीट्यूड होता है वो सेविंग करने वाला एटीट्यूड होता है। गुल्लक में पैसा रखेंगे, बैंक में पैसा रखेंगे, FD करवा लेंगे, CD करवा लेंगे, कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। ठीक है, कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। उसके बाद जाके कोई हल्का सा जो मतलब क्या कि जिसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो उसमें पैसा लगा देंगे। और ये जो बचत इस तरह से करेंगे अपने भविष्य के शौक को पूरा करने के लिए। मान लीजिए इसको कभी इनको कोई ज्वेलरी खरीदना है तो पैसा बचाना स्टार्ट करेंगे और ज्वेलरी खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, या अपने घर पे कोई बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको सेट करना वो कर लेंगे। मतलब ये बचत करके उसको अपने शौक को पूरा करने में लगाते हैं। ठीक है, मतलब बचत को लेके इनका जो एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है। ये 5-5 रुपये बचाएंगे, 100 रुपये के लिए आपसे लड़ जाएंगे। सिक्योरिटी पे इनका बहुत फोकस होता है। रिस्क लेने की जो इनकी कैपेसिटी होती है एकदम जीरो होती है, जीरो एकदम निल होती है। और रिस्क लेने की इनकी कैपेसिटी, ये पैसे को बचाएंगे और कहीं पर भी इनको फ्री में कुछ मिलेगा भाग के जाएंगे वहाँ पे, और अपने टाइम की कीमत को नहीं समझेंगे और इन्फ्लेशन को भी नहीं समझते हैं ये कि इंटरेस्ट का रेट और इन्फ्लेशन का रेट दोनों इक्वल है या इन्फ्लेशन का रेट हाई है और इंटरेस्ट का रेट लो है। इस बात को भी वो क्या है कई बार भी समझ भी जाएंगे वो, फिर भी वो ऐसे जगह पे पैसा रखेंगे जहाँ पे उनका पैसा जो है मरे ना, भले ही पैसा घट जाए। तो ऐसे लोगों को रॉबर्ट सर लेवल 2 में रखते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ में आ रही होंगी, आपके मन में भी बात आ रही होगी कि आप किस लेवल में हो, लेवल 0 में हो, लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो। अभी आगे के भी लेवल को समझ लो, फिर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा अगर इच्छा होगी तो। ठीक है ना, बुरा नहीं मानना है, इमोशनल टॉपिक है। डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है बहुत ही इमोशनल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला भी टॉपिक है। गुस्सा भी आपको आ सकता है और मज़ा भी आपको आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे के चारों लेवल को आप समझिए। ठीक है, अब समझिए लेवल 3 के इन्वेस्टर्स। देखिए लेवल 3 के इन्वेस्टर्स में वे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और अवेयर भी होते हैं। ठीक है, अब लेवल 3 के इन्वेस्टर्स को रॉबर्ट सर ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ABC। अब समझिएगा जरा तीनों को, अरे बड़ा प्यारा टॉपिक मैं बता रहा हूँ, आप समझिए तो बहुत मजा आने वाला है आपको। अभी A मतलब लेवल 3 का A, इसमें रॉबर्ट सर उन लोगों को शामिल करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। फिर से समझिए मेरी बात को, मतलब इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, कागजी कार्रवाई तो मेरे से होगी नहीं। अरे बैलेंस शीट भैया हमारा बस का बात थोड़ी ना बैलेंस शीट पढ़ना, ये बैलेंस शीट नहीं पढ़ना चाहते। ये कहते भैया हमको ना ये मैथ्स वैस जो गणित है नहीं समझ में आता, जोड़ घटा गुना कैसे इन्वेस्टमेंट होता है ये सब नहीं पता। ये क्या करते हैं, किसी प्रोफेशनल को पकड़ते हैं और बोलता है भैया मेरा पैसा लगा देना इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो लेवल 3A के जो इन्वेस्टर होते हैं ये जागरूक तो होते हैं, इनको पता होता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये खुद अपने आप को एजुकेटेड नहीं करते हैं और ये इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि अपने आप को ये प्रिपेयर नहीं कर पाते। ये इन्वेस्टमेंट अपने बिहाफ पर किसी और से करवाते हैं। ठीक है, ये लेवल 3A के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते तो है लेकिन खुद नहीं करते, खुद को प्रिपेयर नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से नहीं करते, किसी को पैसा दे देते हैं और वो फिर इनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया लेवल 3 का A। अब समझिए लेवल 3 का B। लेवल 3 का B, इसमें रॉबर्ट सर उन लोगों को शामिल करते हैं जो नेगेटिव होता है, जिसको रॉबर्ट सर कहते हैं फॉल्ट फाइंडर, मतलब दोष
दर्शी मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एटीट्यूड के नेगेटिव होते हैं। कभी इनको बाबा आदम के ज़माने में लॉस हुआ होगा, वो लॉस इनको याद रहता है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको वो भड़का देते हैं कि भैया तुम इन्वेस्टमेंट काहे कर रहा है, हमको लॉस हो गया था, तुम इन्वेस्टमेंट मत करो। तो वो इस तरीके से भड़काते हैं। वो क्या है कि ज्ञानी बहुत होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 4 लोगों के साथ में बैठेंगे, चाय पियेंगे और ज्ञान जो है वो पेलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको रॉबर्ट सर कहते हैं दोष दर्शी मतलब फॉल्ट फाइंडर्स। इनको यह नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मतलब शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने आना चाहिए, आपको कंपनी का इनकम स्टेटमेंट पढ़ने आना चाहिए, कंपनी के बहुत सारे जो रेशियोज होते हैं वो देखने आना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में मोटी मोटी जानकारी तो रखते हैं लेकिन कभी रिसर्च नहीं करते हैं किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले। इनका फोकस हमेशा फेलियर पे होता है। कभी लाइफ में इनको फेलियर मिला, बस उसको पकड़ लेंगे कस के और पूर्वाग्रह इसको बोलते हैं। ठीक है, उस पूर्वाग्रह के अकॉर्डिंग ये आगे बिहेव करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, ना तो खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे ना किसी को इन्वेस्टमेंट करने देंगे। लेवल 2 में रॉबर्ट सर ऐसे लोगों को शामिल करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने का आपके मन में अगर कुछ इच्छा आया तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे लोगों को, शेयर बाजार में ऐसे लोगों को सूअर कहा जाता है। ऐसे लोगों को शेयर बाजार में सूअर कहा जाता है। ठीक है, जो हल्ला बहुत करते हैं और बाद में उसका क्या अंजाम होता है ये जो है उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, बुरा मत मानिएगा। ठीक है ना, जो बात मैंने कही आपको, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। ठीक है ना। अच्छा, इन लोगों की एक खास बात ये होती है कि ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। अब हमको एक बात बताइए, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आता है वो लेट आता है, ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता, आपको भी पता है। न्यूज़पेपर में जो समाचार आता है, जो न्यूज़ आता है वो लेट आता है और जो एक्चुअल जो इन्वेस्टर होते हैं ना उनको ये बात बहुत पहले पता चल चुकी होती है। और ये जो फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं, मतलब जो दोषदर्शी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर के आधार पर डिसीजन लेते हैं और फिर क्या होता है, जब शेयर का दाम गिरता है तो क्या करता है, ये रोके रखता है, जब शेयर का दाम थोड़ा सा बढ़ता है तो बेच देता है। मतलब इस तरीके से इनका एटीट्यूड होता है कि इनको फायदा कम और लॉस ज़्यादा होता है और लॉस को ये कस के पकड़ते हैं और अपने लॉस को आधार बनाकर दूसरे लोगों को रोकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, तो आपको बस समझना, अभी आप समझते रहिए, अभी घबराइएगा मत, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आज का, आपको पता चलेगा ना कि आप किस लेवल पे हो। देखिए मुझे भी पता चला, पढ़ रहा था ना, बहुत गहराई से पढ़ रहा था। भैया सुधारना ना, हमको आपको सबको मिलके खड़ा होना ना भैया, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए अब समझिए लेवल 3 का सही। अब देखिए लेवल 3 के ए में आपको क्या पता चला कि लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन खुद एजुकेट नहीं होते हैं, किसी दूसरे को पैसा दे देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करता है। और लेवल 3 का बी में फॉल्ट फाइंडर्स मतलब नेगेटिव लोग जो ना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना किसी को करने देंगे। ठीक है, अब देखिए लेवल 3 के सी में रॉबर्ट सर उन लोगों को रखते हैं जिनका एटीट्यूड जुआरियों की तरह होता है। जुआरियों की तरह मतलब ये जब ट्रेडिंग करेंगे या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनके इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है, कोई भी रूल्स नहीं होता है। ठीक है ना, ये बस पैसा लगा देंगे और प्रार्थना करने बैठ जाएंगे, दुआ करने बैठ जाएंगे, हे भगवान कुछ करो। ठीक है, पैसा लगा देंगे, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई इनका रूल्स नहीं, पैसा लगा देंगे और दुआ करने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, इनको फायदा बहुत कम होता है, लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत बोल्ड होते हैं। ये जो है ना, ये लॉस को सह लेते हैं और मान लीजिए ये 100 बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और कभी एक आध बार इनको फायदा हो गया होगा, उसको याद रखता है, बाकी सारे लॉसेस को ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनका एटीट्यूड बड़ा ही अलग तरह का होता है। ये ना टिप्स एंड ट्रिक्स पे ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं कि भैया पैसा लगाओ और प्रॉफिट तुरंत हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है जुआरी की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है कभी भी पैसा, बहुत कम ही बार ये पैसा बना पाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। रॉबर्ट सर बताते हैं कि शेयर मार्केट की दुनिया में इनको भी सुअर कहा जाता है। अब देखिए जो फॉल्ट फाइंडर्स है उसको भी सुअर कहा जाता है और जो जुआरी एटीट्यूड का इन्वेस्टर होता है उनको भी सुअर कहा जाता है। ये शेयर मार्केट के लिए दोनों ही क्या होते हैं, बड़े ही खतरनाक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको बस समझना है अभी आपको। देखिए मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस समझिए आप कि इन्वेस्टर्स के लेवल को आप समझिए। ठीक है, तो आपको पता चला इन्वेस्टर लेवल 0, इन्वेस्टर लेवल 1 और इन्वेस्टर लेवल 2, इन्वेस्टर लेवल
3 और 3 को भी 3 भागों में बांटा। ठीक है, अब समझिए लेवल 4 के इन्वेस्टर्स के बारे में। रॉबर्ट सर इनको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये बहुत ही प्यारे इन्वेस्टर्स होते हैं। इनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या अच्छी तनख्वाह वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये पढ़े लिखे मेहनती लोग होते हैं। इनका जो एटीट्यूड होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करने वाला एटीट्यूड होता है। ये अपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उस फाइनेंशियल प्लानिंग को ये अकेले नहीं करते हैं। ये बढ़िया और एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र को बुलाते हैं, उनके साथ बैठकर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, और फिर उसमें पैसा लगाकर भूल जाते हैं। मतलब इनका जो बिलीव होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव होता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इनको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो उनका पैसिव एटीट्यूड का इनकम होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जिनका जो इमोशनल स्पेंडिंग होता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। इनकी खर्च करने की आदत अच्छी होती है। ये फालतू जगहों पर पैसे खर्च नहीं करते हैं। मतलब ये लोग पैसे की इज्जत करते हैं। अमेरिका वगैरह में जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर ज़्यादातर आपको इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा एक बुक है जिसमें बताया गया है, मैं किसी दिन आपको उस बुक के बारे में ही बताऊँगा, द मिलियनियर ऑफ द नेक्स्ट डोर। पक्का उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और आपके मन में भी कोई बुक का नाम याद आ जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसमें भी मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, ये लोग बाजार से ज़्यादा चालाक नहीं बनते हैं बल्कि अपने जो सलाहकार होते हैं उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि सलाहकार का जो ये लोग चुनाव भी करते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सावधानी से करते हैं, अच्छे पैसे देते हैं अपने सलाहकार को। ये लोग लोन इन पर बहुत कम होता है और ये बढ़िया कंपनी के शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में या कोई रियल एस्टेट वगैरह है उस पर ये लोग निवेश करते हैं। पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इनको इनका फ़ायदा भी मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया लेवल 4 के इन्वेस्टर्स के बारे में। अब समझिए लेवल 5 के इन्वेस्टर्स के बारे में। इनको रॉबर्ट सर कहते हैं सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। मतलब ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया का इनको आप ऑलमोस्ट किंग कह सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको ना छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें पता होती है। ये अपने काम के हीरो होते हैं, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। ये ना कई बार इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन इनका जो रिस्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है। ये लोग कई बार ऐसे काम कर देते हैं कि हम और आप सोचते रह जाएंगे उस काम को करने के लिए, लेकिन ये लोग कर देते हैं। ये लोग ना उलझी हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे या एक मरी हुई कंपनी के शेयर्स को ये लोग परचेज कर लेते हैं। अगर उनको लग जाए कि इस कंपनी के आगे बढ़ने की संभावना है तो ये लोग कैलकुलेशन बहुत तगड़ा करते हैं, क्योंकि इनके पास में जो टीम होती है ना बहुत एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है। ये लोग हल्के लोगों की टीम से घिरे नहीं रहते। इनके पास में बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो इनको बताते हैं कि किस तरीके से काम को करना चाहिए। और इनका ना रिस्क एपेटाइट अच्छा होता है। रिस्क एपेटाइट अच्छा होने का मतलब ये है कि अगर इनको लॉस हो जाए तो बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना कई बार ये लोग लॉस का भी सामना करे हुए होते हैं और कई बार इनको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होता है। इसलिए ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जैसे लगता है कि इनको हाँ जी और करना चाहिए तो और करते हैं ये लोग इन्वेस्टर। तो बहुत ही मंझे हुए इन्वेस्टर्स होते हैं लेवल 5 के। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, अब बारी आती है लेवल 6 के इन्वेस्टर्स के बारे में। लेवल 6 के इन्वेस्टर्स को आप कह सकते हो पूंजीपति। लेवल 6 के इन्वेस्टर्स को आप कॉम्बिनेशन ऑफ BNI भी कह सकते हो। मतलब इनका जो माइंड सेट होता है वो बिजनेसमैन वाला भी होता है और इन्वेस्टर वाला भी होता है। इनको पता है कि बिजनेस का सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस को बनाए हुए होते हैं और बिजनेस को भी बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये लोग तो अपनी कंपनियों का कई बार IPO भी लेकर आते हैं। ये लोग इन्वेस्टमेंट खुद प्रिपेयर करते हैं और मार्केट में लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लेवल 6 के इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग OPT और OPM मतलब दूसरे लोगों का टाइम और दूसरे लोगों के पैसे को बेस्ट तरीके से यूज करके देश और दुनिया में रोजगार क्रिएट करते हैं। देश और दुनिया की इकोनॉमी को
प्रभावित करते हैं। और एक बात बता दूं, ये लोगों को कह सकते हो आप इकोनॉमी के किंग। किसी भी देश की अगर आपको ताकत चेक करना है तो चेक करो वहां पे कि लेवल 6 के कितने इन्वेस्टर्स हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, बहुत ही उम्दा किस्म का होता है, बहुत ही एक्सीलेंस किस्म का होता है। इतने एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, महारथी होते हैं। आपको पता है जहां जहां पे कोई मैटर होता है, मान लीजिए जैसे आपने देखा कि कहीं पे किसी कंट्री में आपको पता चला कि भैया युद्ध हो रहा है या किसी कंट्री में कोई महामारी फैली है, तो हम और आप सोचेंगे और ये लोग वहां पर पहले ही पहुंच जाते हैं। इनके पास में इतनी जबरदस्त न्यूज़ होती है, ये लोग वहां पर पहले ही पहुंच जाते हैं। इनको पता होता है कि कब मार्केट में एंटर करना है और कब मार्केट से निकलना है। ये लोग फास्ट मूवर होते हैं, ये लोग फास्ट मूवर होते हैं, बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि इनके पास में ना टीम बहुत मजबूत होती है और माइंड के ये लोग बहुत ज़्यादा मंझे हुए होते हैं। तो देश और दुनिया के जो जितने भी पूंजीपति होते हैं वो सब लेवल 6 के इन्वेस्टर्स के रूप में ही आते हैं। और अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो नाम है इन्हीं लोगों के नाम पर पड़ता है। ठीक है, आपको मैं कुछ नाम बता दूं जो कैपिटलिस्ट का नाम है। कभी मौका मिलेगा तो उन लोगों की बायोग्राफी में भी बुक बनाऊंगा, जैसे कि हेनरी फोर्ड हो गया, आपके बिल गेट्स हो गए, आपका अडानी हो गया अपने यहाँ पे, अजीम प्रेम जी हो गए, लक्ष्मी मित्तल हो गए, धीरूभाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए। ये सारे इन्वेस्टर लेवल 6 में ही आते हैं, क्योंकि इनमें बिजनेसमैन वाला भी एटीट्यूड होता है और इन्वेस्टर्स का भी एटीट्यूड होता है। नो डाउट एक देश की तरक्की में इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब हाँ, आप मुझे बताइए कि आप किस लेवल के इन्वेस्टर अभी हो और किस लेवल के इन्वेस्टर आप बनना चाहते हो। देखो, मैं तो आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि लेवल 5 और लेवल 6 के इन्वेस्टर्स आप अभी बनो। आप अगर इन्वेस्टर बनना भी चाहते हो तो आप लेवल 4 से स्टार्ट कर सकते हो या लेवल 3 से स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आगे की ओर आप मूव कर सकते हो। कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए कि आप किस लेवल के इन्वेस्टर हो और किस लेवल में आप पहुंचना चाहते हो। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, आज जो मैंने आपको बातें बताई है ये तो मान लीजिए ट्रेलर है। अगर और ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं तो बुक पढ़िए ना, मैंने आपको बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बुक पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं तो हूँ ही, चैनल को कस के पकड़ लीजिए। चैनल को रात को ना 1 घंटा मेरे साथ, रात को 1 घंटा मेरे साथ कंटेंट लाऊंगा ऐसा, हम और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने समाज को भी आगे लेके जाएंगे। ये सारे ऐसे कंटेंट है ना, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी तो माइंड बनेगा। एक बात आप लोग को पता है, अमेरिका डेवलप नहीं है, अमेरिकन डेवलप है। अब अपने देश को डेवलप आपको करना है ना, हमको करना है ना, तो आपको पता है हम क्या करेंगे बताइए। हमारे देश को अगर डेवलप करना है तो हम और आप मिलके खुद को डेवलप करेंगे ना पहले। अगर हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, हम जीडीपी पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे, तभी तो जाके हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और अच्छा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो कोई भी देश डेवलप नहीं होता, देश के लोग डेवलप होते हैं और लोग तभी डेवलप होंगे जब उनके माइंड में अच्छी एजुकेशन जाएगी। हमारे चैनल का जन्म ही इसलिए हुआ। चैनल को कस के पकड़ लीजिए, 1 घंटा रोज रात को सोने से पहले हमारे साथ वीडियो को अटेंड कीजिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे पता है कि मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी होती होंगी। कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकूँ और आपको बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दे पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, जरूर आप नेक्स्ट वीडियो को अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसों को आंखों से नहीं देखा जाता है। पैसे को देखना है तो इधर ये देखो यहाँ पर 2 आंखें हैं और उससे पैसे को देखना, मतलब मनी कांट बी सीन विद द आईज। ठीक है, मनी कैन बी सीन विद माइंड। ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो आएगी अगली क्लास में, मतलब पार्ट 5 में। वेट कीजिएगा, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनको भी बताइए कि किस तरीके से वो 0 लेवल के इन्वेस्टर से 6 लेवल के इन्वेस्टर तक के रूप में मूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।